हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पिछला लेक्चर आपके लिए बनाया था डिस्काउंट का, जी हाँ, तो आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर गया हूं, बिल्कुल पार्ट 8 का। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट। मीन्स दैट कि अगर अधिक निर्गमन हो गया है, प्राप्ति हो गई है, तो उसे क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। या किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि उसको हम एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल, तो किसी फिगर को किसी फिगर के साथ एडजस्ट करना, जैसे एप्लीकेशन में ज्यादा प्राप्त हो गया तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल। अब चलिए शुरू करते हैं न्यू क्वेश्चन को। क्या कहता है ये क्वेश्चन? सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स of ₹20 each to the public payable ₹4 on application, ₹8 on allotment and ₹8 on first call। बिल्कुल। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर ₹12,500 शेयर्स। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 10,000 शेयर्स एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड फॉर allotment। पास द जनरल एंट्रीज assuming that the amount due were received। बिल्कुल। तो चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ देता हूं, हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा। ए लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए। प्रत्येक अंश ₹20 का है। इन पर 4 आवेदन पर, 8 आवंटन पर और 8 प्रथम याचना पर देय है। 12,500 अंश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। संचालकों ने 10,000 अंशों के आवंटन का निर्णय लिया और आवेदन पत्र की राशि का अधिक्य आवंटन के लिए प्रयोग किया गया। बिल्कुल। और बोला इसका जर्नल एंट्री बनाइए। बिल्कुल। तो समझ लीजिए पहले कि कौन से भाई को कितना पैसा मिला, उसके अकॉर्डिंग, शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो बोला ये कि प्राप्ति जो हुई ना वो 12,500 हुई। ठीक है ना? जो अमाउंट रिसीव हुआ, समझिएगा, वो हुआ है 12,500। ठीक है। और आगे चल के बोला है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो बोलता है 10,000 के लिए कि ए लिमिटेड कंपनी इशूज 10,000 ऑफ ₹20। बिल्कुल। तो 10,000 तो बिल्कुल इशू हो रहा है, लेकिन टोटल शेयर कितना है? 20 है। बिल्कुल। 10,000 हो रहा है, जिसमें से टोटल शेयर कितना बताया है आपको? टोटल शेयर बताया है कितना? 20। बिल्कुल। तो 20 है, जिसमें से आपको रिसीविंग कितना का बता रहा है? 12,500 का। ठीक है ना? अब सुनिएगा, अब आगे क्या कहता है। तो लास्ट में डायरेक्टर जो कह रहा है वो सुनिएगा। तो द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 10,000 शेयर्स। मतलब डायरेक्टर डिसाइड कर रहा है कि निर्गमन कितना होगा, अलॉट कितना होगा। तो अलॉट मात्र 10,000 ही होगा। मतलब ये रिसीविंग हुआ वो मैटर नहीं कर रहा है, इसने कहा वो भी मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो आपको ये कह रहा है कि अलॉट कितना किया जाएगा? 10,000। तो बिल्कुल, तो उससे पहले 10,000 जो अलॉट हुआ है, कहने को कह रहा है ये, उसके अकॉर्डिंग ये पैसा तो ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये पैसा किसके लिए बोला था? 12,500। सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं। तो इसमें बोला था एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर ₹12,500। एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है कि एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? 12,500। बाद बाकी के लिए नहीं बोल रहा कि 12,500 रिसीव हुआ है। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन में समझ लीजिए कि किस भाई को कितना पैसा मिला है, उसके अकॉर्डिंग शेयर हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन को देख लीजिए कितना मिला है? 4 मिला था। अलॉटमेंट को 4 मिला था और फर्स्ट कॉल को, अलॉटमेंट को 8 मिला था और फर्स्ट कॉल को भी 8 मिला था। तो इन सबों को इतना इतना मिल चुका था। अब समझिए कि एंट्री कैसे बनेगा। ठीक है ना? तो एंट्री जैसे नॉर्मल था बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन जिसमें अधिक होता है ना उसके कैपिटल फिगर में एडजस्टमेंट होता है। बिल्कुल, उसके कैपिटल फिगर में क्या कीजिएगा? आप एडजस्ट कीजिएगा। तो एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार हो जाइएगा। ठीक है ना? तो एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाइए।
तो सबसे पहले तो जो रिसीविंग हो गया है उसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला आवेदन आपका बैंक का होता है जो कि वो प्राप्त कर लेता है किसी भी हाल में। बिल्कुल, तो जब वो प्राप्त कर ही लिया है तो मल्टीप्लाई करने में क्या जाता है, तो एप्लीकेशन का मनी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 12,500 गुने कितना है, 4 है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या कीजिएगा, अमाउंट निकाल लीजिएगा। अमाउंट आपको निकलेगा 50,000। बिल्कुल, लिख दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ज्यादा तो ले लिया, एडजस्ट कहाँ होगा, तो बताया हूं ना आपको, एडजस्ट कहाँ होगा, कैपिटल वाली एंट्री में, यानी कि इस एंट्री में एडजस्ट होगा। बिल्कुल, तो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा है कि 12,500 तो लिया था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने डिसाइड क्या किया है, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि 10,000 ही इसका जो एक्स्ट्रा है वो क्या किया जाएगा। तो बिल्कुल, तो आपको ही पता है कि एक्स्ट्रा यानी कि 10,000 इसका होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, क्योंकि 10,000 गुने 4 की जगह तो 40,000 ही हिस्सा बनता है, इसका बनता है ना। लेकिन प्राप्त कितना कर लिया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा ये प्राप्त कर लिया 10,000। कैसे पता चला, तो आप जो निकाले यहां पर 12,500 कितना आया था आपको, तो इसको जब निकाले आप तो आपको क्या निकला, तो इसका 50,000 निकला। लेकिन अगर डायरेक्टर साहब के हिसाब से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा, तो निकलेगा आपको 40,000। यानी कि कितना एक्स्ट्रा है, इससे कंपैरिजन कर लीजिए, कितना एक्स्ट्रा है, तो 10,000 एक्स्ट्रा है। बिल्कुल, ये जो 10,000 एक्स्ट्रा है ना, यही तो एडजस्टमेंट है, इसको एडजस्ट करना है बस, ठीक है ना। क्योंकि 12,500 सिर्फ यही लिया था, बाद बाकी को कितना कितना मिला है, 10,000 के हिसाब से मिला है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं, तो आपको एडजस्ट करने के लिए कितना एक्स्ट्रा है, 10,000 एक्स्ट्रा है। टू एडजस्टमेंट का एंट्री में देख लीजिए क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिल्कुल वही रहेगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वही पुराना एंट्री है। नया एंट्री क्या इंक्लूड हुआ इसमें, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल, ये लेने के लिए आया है, जो एक्स्ट्रा ये ले लिया था ना, वो पैसा ये लेने आया है। कितना, 10,000, क्योंकि ये बोला कि हम जो एक्स्ट्रा लिए थे ना वो अलॉटमेंट को एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल, तो अलॉटमेंट को एडजस्ट कर देते हैं, कितना, 10,000, ठीक है ना। 10,000 मिला इसको, और कैपिटल का आप कितना रह जाएगा, तो इसके हिसाब से अब कितना रह जाएगा, 40,000, तभी तो एडजस्टमेंट दिखेगा। तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया, लिख दीजिएगा, कितना, 50,000, ठीक है ना। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही एडजस्टमेंट था। बिल्कुल, जब भी क्वेश्चन कहेगा ना कि रिसीविंग कुछ हुआ है और बाद में डिसाइड कुछ किया गया है, तो बाद में जो डिसाइड होता है ना, अंत में वही चीज आपको ओरिजिनली इसको दिखाना होता है एडजस्टमेंट के तौर पे। बिल्कुल, उससे पहले आपका एप्लीकेशन का राशि प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसके एडजस्टमेंट में आपको आकर के हिसाब क्लियर करना पड़ता है। इसलिए बैंक वाले एंट्री में आपका पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब कैपिटल की बारी आती है तो आपका पैसा कम हो जाता है, क्योंकि आपको फिर बांटना होता है, एडजस्ट करना होता है, यानी कि रिफंड करना होता है, ज्यादा लेकर के आ गए हैं तो, ठीक है ना। इसका मतलब कि आप दयालु हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे क्या कहता है, आगे अलॉटमेंट का एंट्री है। अलॉटमेंट को कितना मिला है, तो आपको ही पता है, ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए आवेदन हुआ था, बता दिया आपको। तो सबको कितना मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा। कितना शेयर था, 20, तो आपको 20 शेयर था, आपको ही पता है कि 20 ही है ये, ठीक है ना। तो चलिए 10,000 अलॉटमेंट के हिसाब से कितना होगा, तो 10,000 गुने कितना, तो निकाल लीजिए, 10,000 गुने कितना, 8 शेयर है, कितना होगा, 80,000 होगा। कितना होगा, 80,000। बिल्कुल, इस 80,000 को हम दिखा देते हैं, दिखा दूं, चलिए दिखा देते हैं। ठीक है, 80,000 हो गया। अब बात आई इसके बैंक वाली एंट्री में, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज्यादा नहीं। बिल्कुल, बैंक का एंट्री वही है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन अमाउंट में चेंजिंग होगा, क्योंकि इसने पहले ही प्राप्त कर लिया था, कितना, 10,000 रुपया। तो जब भी 10,000 तो पहले प्राप्त कर लिए भाई साहब, आपका है कितना सही में, 80,000। तो 10,000 आप पहले ले चुके हैं, तो एडजस्ट हमको करना है ना। तो अब आपको कितना मिलेगा बताइए, तो 10,000 अगर आप पहले प्राप्त कर लिए हैं तो माइनस कर लीजिए 80,000 में से, क्या 10,000 को, क्या निकलेगा, 70,000 निकलेगा, निकलेगा ना 70,000, क्या निकलेगा,
70,000 निकलेगा। बिल्कुल 10,000 माइनस कर लेंगे कितना में से, 80,000 में से। चलिए ठीक है ना, तो 70,000 इसका अपना बना, क्योंकि पहले ही 10,000 ले लिया था। तो ये वाला और ये 10,000 मिला करके इसका अपना खुद का कितना हो गया, 80 हो गया। तभी तो ये 80 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तभी 80 दिखा रहा है आपको। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट जब हुआ है तो इसको रिसीविंग कम करना होगा। नहीं तो अगर ये 80,000 उठा लेता, अगर 80,000 उठा लेता तो इसका ये 10 मिला करके 90,000 हो जाता, यानी कि ये काला धन हो जाता, इसका छुपा के रख लेता फिर तो। चलिए अब आगे समझिए आगे क्या कहता है। आगे फर्स्ट कॉल है, बिल्कुल फर्स्ट कॉल में कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था, तो इसलिए इस दोनों में थोड़ा चेंजिंग दिखा है। बाद बाकी फर्स्ट कॉल के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए ये जैसा है वैसा ही अमाउंट इसका आएगा। तो 10,000 कितना वाला, 8 वाला, कितना हो गया, 10,000 गुने 8, बिल्कुल कर लीजिएगा ना। 10,000 यहां तो किया हुआ है, ठीक है ना, 10,000 गुने 8 क्या निकला, 80,000 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए 80,000, अब इसमें भी 80,000, ठीक है। और रिसीविंग भी तो यही होगा, क्योंकि इसमें तो कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ है, ठीक है। डेबिट में भी वही और क्रेडिट में भी वही, अमाउंट आ गया ना, परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और थ्योरी पढ़ना नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बताए नोटिफिकेशन में। जी हाँ, कब बताएगा, तो सब्सक्राइब बटन के साथ आप क्या बटन प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल घंटी को बजा दीजिएगा, बेल बजा दीजिएगा, नहीं बजाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।